चले जाओ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि भाई पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हो? अगर टिकट काट के दे भी रहे हो तो अमेरिका का दो, लंदन का दो, सऊदी अरब का दो, दुबई का दो, आदमी घूम घाम के आए, अच्छी जगह जाए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हो? कोई रिश्ता है क्या तुम्हारा पाकिस्तान से? हमारा तो नहीं है। ये जो ट्रेवल एजेंसी आपने खोल रखी है, जो हर दिन मोहब्बतों का सबूत मांगते रहते हैं, इमरान देता है मोहब्बतों का सबूत कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तैयार रहना चौथे मिसरे पे, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप भी इसी तरह दाद दे सकते हैं जैसे ये दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना डरे सहमे बंधे हुए क्यों बैठे हैं? थोड़ी देर, अगले आने वाले जो 1 घंटे में चाहता हूं कि एक ऐसी शाम, एक ऐसी रात आपकी जिंदगी में हो जो यादगार रहे। बिल्कुल थोड़ा सा जिंदगी को उसी ढंग से जीने की कोशिश करिए, बहुत टेंशन लेके मत बैठिए। मैं खुद इतनी सारी टेंशन लेके हजारों किलोमीटर दूर आया हूं, इसलिए नहीं कि आपको और टेंशन दूं, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा पल रहा है उसे अपने लफ्जों में पिरो करके आप तक पहुंचाऊं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था वर्ल्ड कप में, आप बहुत सारे साथियों ने देखा। हालांकि मैं तो हमेशा दुआ करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी क्रिकेट का मैच होना ही नहीं चाहिए। वो दरअसल मैच नहीं होता, वो नफरतों के उरूज का एक पैमाना होता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उस दिन हार जीत से ज्यादा नजरें इधर पड़ी रहती हैं कि देखो बेटा इसका क्या रिएक्शन है। उस दिन मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा क्या था जानते हैं आप? लिखा था कि आपका तो नाम भी इमरान है, आपका दिल तो उधर ही लगा होगा। ये वो सवालात हैं जो हमको आपको सुनने पड़ते हैं। आज तो मैच है, तुम तो दुआ कर रहे होगे कि उधर वाले जीते। चुभते हैं ये सवालात, मुझे भी चुभते हैं, लेकिन कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जवाब भी देना है लेकिन सलीके से। मैंने जवाब में कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा, मैंने पलट के इनबॉक्स में ही उन्हें एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हिंदुस्तान से गया हुआ हज करने एक शख्स खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने पलट के वो तस्वीर भेजी और नीचे सिर्फ इतना लिखा कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, जवाब ये तस्वीर है। ये तस्वीर बता रही है कि हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं बंद पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले 2 मिसरों पर यहाँ ईमान वाले जितने लोग बैठे हैं, अगर ईमान में हरारत पैदा हो
तो मुझे सुन के बताना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। बहुत शुक्रिया। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, बड़ी तादाद में हिंदू भाई बैठे हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिनसे डरती है भाजपा, यही वो तस्वीरें हैं जिनसे डरते हैं नफरत वाले लोग। वो नहीं चाहते कि मोहब्बतें पनपे। मुझसे भी अक्सर मीडिया के साथ ये सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तो मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और मैं इसलिए तुम्हारे खिलाफ हूं क्योंकि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। और दो मिसरों पर तमाम जो साथी मौजूद हैं, मजहबी लोग मौजूद हैं, मुझे उनकी दुआएं मिलनी चाहिए इन मिसरों पे। समझिएगा, पहुंचिएगा वहां तक जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, मैंने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और वो जो हर रोज हमें टिकट भेजते रहते हैं ना, मैं उनके नाम ही आखिरी बंद पढ़ता हूं। ये टिकट ले लो, वो टिकट ले लो। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दाद चाहिए कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत
भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। नज़्म खत्म हो चुकी है, आप ताली बजा सकते हैं। नाना उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।